और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह हमने आधा किलोग्राम कटहल लिया है। तो यहाँ पर शहरों में तो कटहल ऐसे कटा हुआ ही मिलता है, पैकेट बना के सब्ज़ी वाले बेचते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर साबुत मिलता है। तो ऐसे टुकड़ों में आप इसको काट लीजिएगा और काटने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि इसमें से एक लिसलिसा सा पदार्थ निकलता है जो गोंद टाइप की, वो चिपकती है हाथों से, तो उससे वो हाथ में ना लगे, इसलिए ऐसा कर लें। तो हमें करना क्या है कि जैसे ये टुकड़े हैं कटहल के, तो इनसे ये बीज निकाल लें। तो जैसे हमने ये बीज निकाल लिए हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, देखिए ये बीज हैं जो हमने क्या किया, इनका छिलका निकाल दिया है। मेन है क्या कि जब हम लेते हैं टुकड़े काटते हैं तो ये इस तरीके से रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो टुकड़ा है इसको जब हम इसको पहली चीज़ तो हमें छोटे टुकड़ों में काटना है, तो हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद ये जो बीज हैं इनको निकालेंगे ऐसे। इनका जो छिलका है इसको ऐसे उतार देंगे। ये जो छिलका है ये दांतों में लगता है और ये दांतों में फंसता है, तो इससे सारा स्वाद किरकिरा हो जाता है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ऐसे हमें ये करना है कि ऐसे ऐसे इसको निकालना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन स्वाद इसी से आएगा। तो हम ये सारे इसमें से जो जितने भी छिलके हैं वो हटा लेंगे। तो हमने सारे कटहल के टुकड़ों में काट लिया है, इनसे ये बीज निकाल लिए हैं और ये रहे इनके बीज के जो छिलके हैं ये हटा लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जितने सारे छिलके हमारे मुंह में जाते हैं चबाते टाइम, खाते टाइम, तो ये जो हिस्सा है ये जो है यही दांतों में फंसता है। ये जो हार्ड सा जो इसके छिलके हैं ये दांतों में फंसते हैं और ये स्वाद ख़राब करते हैं। तो ये हमारा तैयार है। ये 3 मध्यम आकार की प्याज हैं, इनका भार लगभग 225 ग्राम के आसपास है। तो इनको महीन काट लेते हैं। यह एक मध्यम आकार का टमाटर है, इसे बड़े टुकड़ों में काटकर महीन पीस लेते हैं। अब काटे गए कटहल को एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें 2 कप पानी सम्मिलित करते हैं, थोड़ा सा नमक सम्मिलित करते हैं और थोड़ी सी हल्दी सम्मिलित करते हैं। अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। अब मध्यम आंच पर हम इसमें 3 सीटियां देंगे। प्रेशर कुकर की भाप मुक्त करते हैं। कटहल पक चुका है। अब कटहल को छान लेते हैं, इसमें से पानी पृथक कर देते हैं।
अब उसी पैन में 1.5 कड़छी सरसों का तेल गर्म करते हैं। ये लगभग 50 से 60 ml है के लगभग है। इसे गर्म कर लेते हैं। तेल अब गर्म हो चुका है और इसमें से धुआं दिखाई दे रहा है। इसमें 1 तेजपत्ता सम्मिलित करते हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी डालते हैं और आधा टीस्पून के लगभग साबुत जीरा सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरे रंग की नहीं दिखने लगती। कड़छी चलाते रहते हैं और प्याज को धीरे धीरे भूनते रहते हैं। प्याज अब सुनहरे रंग में परिवर्तित हो चुकी है। एक बार अच्छी तरह कड़छी चलाते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज में मिलाकर भूनते हैं 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर। अब समय है इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करने का। इसके साथ ही साथ इसमें हम अन्य मसाले सम्मिलित करेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच पिसी धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच पिसी हल्दी, आधा चम्मच पिसा जीरा, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, और वैकल्पिक थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करेंगे। इसमें स्वादानुसार थोड़ा नमक भी सम्मिलित करते हैं। थोड़ा नमक हमने कटहल उबालते समय सम्मिलित किया था, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा ही सम्मिलित करेंगे। अंत में जब हम स्वाद चखेंगे तब यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त नमक सम्मिलित कर देंगे। अब सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब समय है इसमें उबाल कर रखा हुआ कटहल सम्मिलित करने का। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। कटहल को मसाले में मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें कटहल से प्राप्त जो पानी था, जब हमने छाना था,
तो जो कटहल का जूस था इसे सम्मिलित करेंगे। लगभग 1 कप के लगभग। आंच तीव्र कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिला देंगे। पुनः इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारी कटहल की सब्ज़ी लगभग पककर तैयार है। थोड़ा सा इसे भूनेंगे ताकि इसमें से थोड़ा तेल पृथक हो जाए, क्योंकि इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अभी आप इसका नमक इसमें स्वाद चख कर देख सकते हैं। अगर नमक कम है तो इसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार सम्मिलित कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना है ताकि इसमें से थोड़ा इसकी शाइन बढ़ जाए, थोड़ी सी जो इसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए और ये जो शाइन है इसके ऑयल जो इसमें पृथक होगा तो थोड़ी सी इसकी चमक बढ़ जाएगी, शाइन बढ़ जाएगी। तो हमारी सब्ज़ी अब पक चुकी है। अब हम बर्नर बंद कर देते हैं क्योंकि ये नीचे से लग रही है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कटहल की सब्ज़ी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, दाल, चावल इत्यादि से उठाएं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। तो आनंद लीजिए कटहल की सब्जी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।